सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 37 और विषय हमारा गणित और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 18/2/2021 और दिन हमारा है गुरुवार का। तो इस वर्कशीट में हम समझेंगे घातांक और घात, कि घातांक और घात क्या होती है। ठीक है बेटा, इस वर्कशीट को हमें पूरी वीडियो को देख के अच्छे से समझना है और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्कशीट है और आप इसे खेल खेल में समझें। जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं, तो जैसे हम कांटे और पासे का खेल खेलते हैं, तो उसी तरह आप इसको समझें। तो यहाँ पे दिया गया है कि 12 और ये हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज। क्या बोलते हैं हम इसे बेटा? त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बराबर में इसके किसके। तो बेटा जैसे आपके 4 ऑप्शन आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमें दिया है, उसके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो ये पूछ रहा है कि इसके बराबर कौन सा होगा। तो इन चारों में हमें पता लगाना है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम पता लगाने के लिए इसे करेंगे भाई ये कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा। तो हम पता लगाते हैं। यहाँ पे 12 प्लस ट्रायंगल दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ये 12 यहाँ पे हमें दे नहीं रखा। अब जैसे कोई संख्या के बीच में गुणा नहीं, भाई कोई संख्या के बीच में हमें कोई चिन्ह नहीं दे रखा, जैसे हमें ये दे रखा है, तो इसके बीच में हम गुणा मानेंगे। क्या मानेंगे? गुणा मानेंगे। तो यहाँ पे बराबर में क्या आएगा बेटा? 12 ट्रायंगल। तो यह आंसर हमें पता लगाना है कि चारों ऑप्शनों में कौन सा है। अगर इसको हमने किया बराबर में, तो ये क्या निकल के आएगा हमारा? 12 प्लस ट्रायंगल निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर हम इसको गिरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे ये 12 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इनको भी हम जोड़ के देखें तो ये हमारा 12 ट्रायंगल का आ रहा है। तो ये आंसर हमारा सही हो सकता है, तो इसे हम सही कर लेंगे। बाकी का और पता लगा, क्या पता कोई और ऑप्शन हमारा सही हो या नहीं हो। इनको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12। तो ये हमारे बेटा यहाँ पे कितने बैठ रहे हैं? 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12। तो बेटा ये भी हमारे 12 ट्रायंगल बैठ रहे हैं, लेकिन ये इसमें किसका निशान दिखा रहा है? ये इसका निशान दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये 12 ट्रायंगल जब हम इनके आपस में जोड़ेंगे, तो 12 ट्रायंगल में मतलब हमारे निकल के आएगा, तो ये हमारे हो जाएंगे बेटा 24। कितने हो जाएंगे? 24। वो किस प्रकार होंगे? देखो यहाँ पे हमारा ये निशान आएगा और अगले में हमें चॉइस आ रहे हैं बेटा, अगले में हमारे चॉइस आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? देखो यहाँ पे 12 दिया है, फिर ये कोष्टक में दिए हुए हैं 2 ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल जुड़ के क्या हो जाएंगे? ये। ठीक है। अब आपको मैंने बताया भाई कोई इसके आगे कोई निशान नहीं हो, तो 12 × 2 करेंगे, तो अब बेटे कितने हो रहे हैं बेटा? इस प्रकार ये चॉइस हो रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमारा बेटा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, कि इस प्रकार हमारा बराबर में आएगा। तो हमारा ये आएगा 12 ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं और कि आओ पार्सल खेलें। क्या खेल रहा है बेटा? ये मुस्कुराते हुए पार्सल सही दिशा में भेजें। कि यहाँ पे हमें ये पार्सल खेलने की कह रहा है, तो इसको हमें कैसे करना है? देखो यहाँ पे ये 2 और इसकी घात, इसमें ये घातांक हमें इसमें दे रखे हैं। तो देखो ये दोनों सेम है, ये इसका घातांक है, ये दोनों क्या है बेटा? सेम है। और इनकी घात है वो अलग अलग है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर घातांक हमारा सेम है, तो ऊपर की दोनों घात क्या कर दी जाती है बेटा? जोड़ दी जाती है। ये नियम है बेटा। ओके, तो आप इसको याद करना है मन में, कि जब घातांक अगर हमारा सेम है और घात अलग अलग है, तो इन दोनों घातों को क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 4 + 6, तो बेटा कितनी हो गई? 4 + 6 बराबर ये कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी बेटा? ये हमारी घात 10 हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 2 इसकी घात। अब हमें ये देखना है कि ये ऑप्शन में कहाँ पे, तो इसका ऑप्शन बेटा ये रहा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब ऐसे नहीं करें कि भाई आपने 6 × 2 चॉइस कर दिया, नहीं, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हमारा घातांक यहाँ पे ये दोनों का बेस अगर सेम है, तो घात क्या होंगी बेटा? जुड़ जाएंगी। अगर ये घातांक अलग अलग है, तो फिर हम गुणा भी कर देंगे। आगे भी देखते हैं। देखो अगला हमारा, तो ये इसका तो आंसर बेटा ये हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा ये संख्या हमें दे रखी है, तो इसका हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक ही संख्या हमें घातांक के रूप में दे रखी है 4। अब यहाँ पे 2 ये दे रखी है, तो इसको हम हल करेंगे, तो बेटा 4। और इसमें देखो ये हमारे यहाँ इसकी घात अलग है और इसकी भी घात अलग है, तो बेटा अब क्या करेंगे? दोनों घात अलग अलग है, तो हम इनको गुणा कर देंगे। तो 3 × 6,
तो हमें देखना है कि 4 की घात 6 किस ऑप्शन की तरफ है, तो हमारा इसका ऑप्शन ये है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा बेटा। क्लियर। आगे हम देख रहे हैं, इनको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। आगे हमारा है क्वेश्चन ये कि 7 की घात -5 है, 7 की घात -5 है, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे। 7 की घात अगर -5 है हमारी, तो बेटा इसका आंसर हम ये करेंगे, कितना करेंगे बेटे, ये हम इसका करेंगे, ठीक है। आगे हमारा है ये वाला, तो इसको हम कैसे हल करेंगे तो वो भी आप देख लें। देखो यहाँ पे हमें 7 की घात 5 दिखा रखी है, कितनी दिखा रखी है, 5, तो ये हमारा भाग है, और भाग ये 5 की घात 5 दे रखी है। देखो बेटा इनका दोनों का बेस अलग अलग है और घात क्या है, बिल्कुल बेटा सेम है। तो हमें इसको जब इधर से जब हम भाग को बदलेंगे तो बेटा हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 7/5 की घात 5, बस इतना ही हमें इसमें खोलना है। तो ये जो ऑप्शन है तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे 7 को हम 5 से गुणा कर लें, अब इसका मतलब भी यही है कि ये जो पूरी संख्या है तो इसे हमें 5 बार डिवाइड करना है, गुणा भी करना है, ठीक है ना। तो इस तरह हम इन दोनों को लिखेंगे। आगे देखो इसकी ऑप्शन हमारा किधर की तरफ आ रहा है, तो वो आप देख लें, तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें इसे विस्तारित रूप में यहीं बदलना है बस। आगे हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो बेटा ये ऑप्शन हमें दिया है। देखो मैंने आपको पहले बताया, अगर घात यहाँ पे अलग अलग है, बेस अगर हमें एक ही दे रहा है तो हम क्या करना है, घातों को गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा। इस 5 की घात 0 का 1 है, तो इसका बेटा हम घात 1 लगा लें चाहे 0 लगा लें, बात वो ही रहेगी। तो हमें इसका आंसर भी इस तरह से यही मान के चलेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे हमें ये दे रखा है कि 6 की घात 6 और 6 की ये हमें दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे। तो देखो बेटा इन दोनों का बेस सेम है, लेकिन यहाँ बीच में चिन्ह किसका है, भाग का है। तो चिन्ह अगर भाग का है तो हम बेटा माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, इस घातांक को। देखो 6 हमारा यहाँ पे ये दे रखा है बेस, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। और अगर इनका दोनों का बेस सेम है और बीच में भाग का निशान है, तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। ये भाग में उल्टा होता है, 6 में से 3 घटाया तो क्या बचेगा, 6 की घात बेटा 3 बचेगी। तो ये हमारा ऑप्शन इधर है, तो इसको हम इसके सामने लिख देंगे। अगला और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बेटा इन दोनों का बेस अलग है, इन दोनों का बेस अलग है, तो यहाँ पे बेटा हमारी घात क्या होगी बेटा, देखो यहाँ पे बेस हमारा गुणा हो जाएगा और घातांक सेम है। घातांक अगर सेम है तो जो हमारा ये बेस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इन दोनों का बेस अगर सेम है तो हम घात 1 ही मान के चलेंगे। ओके, तो वो देखें कैसे करते हैं। देखो 2 की घात 2 और ये हमारा गुणा का निशान हमें यहाँ पे दे रखा है 3 की घात 2। तो देखो चाहे इसको हम यहाँ कर लें, 2 को इंटू हमें 2 बार गुणा करना है, 2 को हमने 2 बार गुणा किया तो 2 इंटू 2 4 आया। अब इसको हमें 2 बार गुणा किया तो 3 9। तो देखो जब इसका हम विस्तारित रूप करके देखेंगे तो बेटा हमारे तब भी आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, अलग कलर चेंज करके। देखो यहाँ दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना, तो बेस सेम है। अब मतलब हम घात 1 ही मान के चलेंगे, हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। देखो 2 इंटू हमने 3 किया, एक तरीका ये 2 इंटू हमने 3 किया, तो ये बेटा कितने हुआ 6। अब घात हमने क्या इनकी 1 ही मानी, दोनों घात सेम सेम है, हम घात 1 ही मान लेंगे। तो इसकी 6 की घात हमारी कितनी हो गई बेटा 2। अब हमें क्या कह रहा है, ये 6 को हमें 2 बार गुणा करना है, 6 इंटू 6 हम करके देखेंगे तो बेटा तब भी आंसर हमारा कितना आ रहा है बेटा 36 ही आ रहा है। और यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा था 36। तो इसका मतलब हमारा ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो आप समझे क्या, अगर दोनों का बेस अलग अलग है और घातांक जो घातांक की घात है वो अगर सेम है तो हम एक ही मानेंगे। ये बेटा कुछ नियम हैं गणित के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारे आगे देखते हैं कि जिन्होंने खेल पूरा किया है मदद करो। जिन्होंने ये खेल पूरा कर लिया है तो वो मदद करो कि आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो बेटा यहाँ पे गुणनफल में हम व्यक्त करेंगे, तो आज की तारीख हमारी 18, 2 और 21। भाई 18 तारीख है आज हमारी और दूसरा महीना है, तो इसे हमें क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। जब हम 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखेंगे तो बेटा 18 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है ना बेटा। इस तरह हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एक एक संख्या का।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके बेटा, 3 9 9 दूनी 18। अब 2 का हमने निकाल के देखा, 2 इंटू 1 हमारा निकल के आएगा। अब हमने 21 का निकाल के देखेंगे, तो 21 का हमारा निकाल के देखेंगे, 21 में 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 और 7 तो 21, 7 7 1 और 1 1। तो इसका हमने निकाल के देखा बेटा कितना, 3 7 1। ओके बेटा, तो इसमें हम देखेंगे भाई कौन कौन सी संख्या सेम हमारी निकल के आ रही हैं। तो इस तरह इसमें हमें आज की तारीख, डेट, बस यही हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी थी, तो ये हमने कर दी है कि 18 तारीख दूसरा महीना 2021 हमारी चल रही है। तो 21 को हमें इस तरह इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो बस इतना ही हमें करना है। ओके बेटा, क्लियर। आगे इसमें कह रहा है कि सोचो बड़ा कौन सा है। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो देखो यहाँ पे माइनस के 1 है, तो देखो इसे हम क्या कराएं, इसको हमें 5 बार गुणा करना है। तो माइनस का 1 इंटू माइनस के 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो ये हमारा 5 बार गुणा हो गया। अब कह रहा है ये माइनस के 6, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का इंटू करेंगे माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, 3 और 2 5, 1 इंटू माइनस का 1। अब क्या करेंगे, तो आप सभी को पता है कि माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है, कट जाएंगी। देखो यहाँ पे देखो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों क्या होंगी बेटा, ये कट जाएंगी, पूरी क्या हो जाएंगी, ये कट जाएंगी। चाहे इनको हम गुणा करके भी अगर देखेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस की संख्या हमारी प्लस होके, और चाहे इन चारों संख्याओं को हम गुणा करके देख ले, 1 इंटू भाई इसको 4 बार गुणा करके देखेंगे, जब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 को हमने माइनस के गुणा किया, तो हमारा क्या बचा, माइनस का 1 बचा। क्या बचा बेटा, माइनस का 1 हमारा आंसर इसमें से बच गया। अब हमें इसे माइनस माइनस की संख्या को प्लस कर देंगे, माइनस माइन ये भी प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, तो हमारी सभी संख्या क्या हो गई बेटा, ये प्लस हो गई। तो 1 इंटू हम अगर 1 1 से इसे 6 बार भी गुणा करें, तो हमारा चाहे कितना भी बार इसे हम गुणा कर ले, तो इसमें आंसर में क्या आएगा बेटा, 1 ही हमारा आएगा। ठीक है ना बेटा। तो इसे हम 1 1 को कितनी बार भी गुणा कर दे तो हमारा 1 ही आएगा। लेकिन ये किस में आ गया बेटा, ये प्लस में है। किस में, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता। तो इसमें बड़ा कौन सा हुआ बेटा, प्लस वाला या माइनस वाला, बेटा हमारा प्लस वाला सबसे बड़ा माना जाएगा, तो हमारा ये बड़ा है। ठीक है, ठीक है, माइनस का 1 की घात 6, तो ये हमारा बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो इसको आप ऐसे के ऐसे ही करेंगे। ओके, तो हमारा इसमें बड़ा ये होगा। तो इस तरह ही आपको ये करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें भी आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। तो इसमें भी हमारा बड़ा यही निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो दोनों ऑप्शन हमारे यही होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छे से बेटा इसको करें। और मैथ तो बेटा यही कहती है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी बेहतर होगी। ओके, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।